जातियां जो है ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, मनुवादी व्यवस्था में जो ये वर्ण व्यवस्था के अनुसार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो फिर इसके बाद जो शूद्र वर्ण में जो करीब बताते हैं कि 6000 जातियां हैं, 6700 के आसपास। और उसके बाद फिर इन जातियों में कम से कम नहीं तो हर जाति में 7 गोत्र बना दिए गए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जातियों में भी उपजाति गोत्र भी हैं, उसे कुरी या गोत्र या अलग अलग चीज बताया गया है। और सबको जो है एक दूसरे से ऊंच नीच बना करके सीढ़ी नुमा जो है एक दूसरे से इतना दूरी बना दिया गया है कि उनमें आपस में मिलने की जो है जल्दी संभावना नहीं पैदा हो रही है। कि बहुत बड़े बड़े महापुरुष इसमें आकर के इसको दूर करने के लिए बहुत लोगों ने कोशिश किया, लेकिन वो आज तक जो है उसको सच कहिए तो एक असफल कहिए या विफल कहिए, और उस पर ज्यादा जो है सफलता नहीं मिलती नजर आ रही है। उसका कारण क्या है कि हर आदमी अपनी अपनी जात को उच्च बनाने में लगा हुआ है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हर आदमी, चाहे जितना भी छोटी जाति है, चाहे वो यादव से लेके कुर्मी, कोरी, पासी, तेली, भंगी, जितनी भी हैं, SC ST या आदिवासी की भी जाति है, सबके सब अपने आप को उच्च बनाने में लगी हुई है। कोई ये नहीं सोचता है कि हम ब्राह्मण से नीच क्यों है और कब तक बने रहेंगे। दूसरी बात मैं जात के बारे में बता दूं आपको कि सच कहिए तो जातियां जो हैं, जो हम 6000 7000 जो जातियां बोल रहे हैं, सच कहिए तो ये 50 के ऊपर जातियां नहीं है। मैं पूरा इस पर अध्ययन किया हूँ, पूरा इस पर रिसर्च किया हूँ कि भाई इस पर मैं एक लेख भी लिखा था, दिल्ली की एक संस्था जो है इस पर काम भी शुरू कर दिया है। आप बताइए कि जो वर्ण व्यवस्था में शूद्र को जो सेवा करने कर्म करके जो सेवा करके कर्म करके उत्पादन करके जो सेवा करने की भावना थी, तो किसी की भी सेवा और किसी भी तरह का कर्म करने के लिए मैक्सिमम 50 से ऊपर काम हो ही नहीं सकते। मैं ये देखा हूँ कि जैसे कि जिलेवार, जैसे एक जिले में हमारे पूर्वांचल में देखिए आप, जाटव और गुजर और आपके जाटव नहीं मिले, जाटव, गुजर और जाट हमारे पूर्वांचल में नहीं है। आखिर तो जो पूर्वांचल में तो कहाँ चली गई, वही जातियां पश्चिम में है। तो जो चमार है वही जाटव है, जो यादव वही गुजर और जाट है। इसी तरह से हर जिले वाले अलग 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 जातियां बनती चली गई हैं। इवन देन हर स्टेट में जातियां सेम है। जैसे गोपालन का है, गोपालन जो बिजनेस है पूरे देश में एक है, उसको एक ही जात है, लेकिन उसको कम से कम आप कैलकुलेट करेंगे तो कम से नहीं तो सैकड़ों जातियां यादों में ही मिल जाएंगी। कुम्हार है, ये जो मिट्टी का काम करने वाला, बर्तन का काम कर, उसकी एक ही जात है पूरे देश भर में, लेकिन पूरे देश का कैलकुलेशन करें तो वो भी 50-100 के ऊपर होंगे। चमड़े का काम है, चमड़े के काम भी करने वाला एक ही जात है, लेकिन उसको आप कैलकुलेट करोगे देखेंगे तो एरिया वाइज अलग अलग नाम से, अलग अलग पुरी से, अलग अलग भाषा में अलग अलग जात बन गई है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को इस पर अध्ययन करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा कि जो 6000 जातियां नहीं है इनको कम से कम मिनिमम करके, हमने अध्ययन किया 50 के ऊपर जातियां हो ही नहीं सकती। किसी की भी सेवा करना, किसी भी काम को करना और किसी भी तरह का वर्ण व्यवस्था में काम का जो है मैक्सिमम मैं देखा हूं कि 50 के ऊपर नहीं है। अगर हम इस पर रिसर्च करके, इस पर बड़े पैमाने पर काम करके और कोशिश करें तो हो सकता है कुछ हम जातियों को सीमित कर सकते हैं और फिर हम उन्हें भाईचारा बना करके एक दूसरे को एक साथ ला सकते हैं। मैं इस पर जो है कुछ लोग काम भी कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि इस पर जो है बड़े पैमाने पर काम हो। इससे अगर हम सीमित करते जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में जो या जातियां हैं वही महाराष्ट्र में हो, वही कर्नाटका में हो, वही आंध्रा में है, वही गुजरात में है, हर जगह वही जातियां हैं लेकिन नाम खाली अलग है। तो उनको ये बताने की जरूरत है भाई आप नाम अलग है लेकिन आप जात एक हो। जी आप देखिए एक चीज कि महाराष्ट्र का जो ब्राह्मण है जोशी, वो कन्याकुमारी के ब्राह्मण से शादी कर लेता है, यहाँ तक कि बंगाल के ब्राह्मण से शादी कर लेता है, कन्याकुमारी जम्मू कश्मीर से कर लेता है। वो पूरे देश में एक बन जाते हैं और हम लोग एक जिले में एक नहीं बन पाते हैं, एक स्टेट में हम एक नहीं बन पाते हैं। अलग अलग जात, अलग अलग नाम, अलग अलग लेके पूरी लेके हम धो रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। पहले इस पर बहुत बड़ा रिसर्च, बहुत बड़ा काम करने की जरूरत है।